नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करते हैं भारतीय नई शिक्षा नीति की 2020 की। इसमें एक पैटर्न है दोस्तों 5+3+3+4 का। यह पैटर्न कोई भी नहीं समझा पा रहा है दोस्तों, कोई भी। और मैं आपको इस पैटर्न के बारे में इतने आसानी से समझाऊंगा कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर आपको ना समझ में आना दोस्तों तो मेरी इस वीडियो को डिसलाइक करके चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। और इसी के साथ हम जानेंगे कुछ मुख्य विशेषताएँ भारतीय नई शिक्षा नीति की जिसमें बदलाव हुई हैं। तो देखिए यह वीडियो पूरी। तो दोस्तों हम बात करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। इसमें सबसे बड़ी बात है कि 34 साल पहले 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी। 3 दशकों से इसमें कोई भी बड़ा बदलाव नहीं हुआ था। नई शिक्षा नीति में जीडीपी का कुल 6% हिस्सा एजुकेशन सेक्टर पर खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों आइए अपन बात करते हैं, जो कि स्टार्टिंग में मैंने कहा था इस पैटर्न के बारे में। कई लोग नहीं समझा पा रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का यह पैटर्न। आइए मैं आपको बहुत ही आसानी से समझाऊंगा। तो दोस्तों बात करते हैं क्या मतलब है 5 का। पहले सरकारी स्कूलों में नर्सरी प्राइमरी नहीं पढ़ाई जाती थी, लेकिन अब 3 साल में बच्चे का दाखिला होगा, यानी कि एडमिशन होगा। 3 साल बच्चे को आंगनबाड़ी या प्राइमरी स्कूल में पढ़ना होगा और उसके बाद क्लास 1 और 2 तक प्राथमिक स्कूल माना जाएगा। मतलब कक्षा 2 पास करने में 5 साल की होंगी और कक्षा 2 पास करने में बच्चा 8 साल का हो जाएगा। और दोस्तों बच्चों को ज़्यादा अब लोड नहीं दिया जाएगा, उन्हें खेलकूद की अवस्था में या गेमों के जरिए ही पढ़ाया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों क्या मतलब है 3 का। 8 साल के बच्चे का कक्षा 3 में दाखिला मिलेगा। 3 साल में 5वीं पास करनी पड़ेगी। 5वीं पास करने के बाद बच्चा 11 साल का हो जाएगा। इसे प्रिपरेटरी स्टेज कहा जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों एक और 3 की। कक्षा 6 से 8 तक मिडिल स्कूल स्टेज कहा जाएगा। 11 साल में 6ठी कक्षा में दाखिला हो जाएगा और 8वीं पास करने में बच्चा 14 साल का हो जाएगा। और अब बात करते हैं दोस्तों 4 की। 4 का मतलब क्या है। 14 वर्ष में 9वीं कक्षा में दाखिला मिलेगा और 4 साल में 12वीं परीक्षा पास करनी पड़ेगी। इसे सेकेंडरी स्टेज कहा जाएगा। ये 2 चरणों में होगी। पहला चरण 9 से 10वीं और दूसरा चरण 11 से 12वीं। 18 साल की उम्र में 12वीं पास कर लेगा बच्चा और क्लास की पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों नई शिक्षा नीति में सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चे को स्कूल के दौरान ही, यानी कि पढ़ाई के दौरान ही 10 दिन की इंटर्नशिप मिलेगी। और इस इंटर्नशिप का मतलब यह है कि बच्चों को जो पढ़ाई कराई जा रही है क्या उसमें निपुण है, यानी कि उससे काम करना पड़ेगा। 10 दिन के लिए एक ट्रेनिंग टाइप की रहेगी है, उसे ट्रेनिंग पे जाना पड़ेगा, उसे काम करना पड़ेगा। जो उसने पढ़ाई की है वो कैसी है, या उसने जो काम किया है उसमें वो निपुण है या नहीं है, और किस प्रकार का वह काम करता है, वास्तव में कैसे यह होता है। उसके बाद ये है कि दोस्तों क्लास 6 से लेकर 8 तक के लिए मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स होंगे। एक्टिविटीज़ के जरिए पढ़ाया जाएगा बच्चों को। कक्षा 8 के बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी। हाँ दोस्तों, क्लास 8 से बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी। 8वीं तक के बच्चों को प्रयोग के आधार पर पढ़ाया जाएगा, यानी कि जो 12वीं 11th में जो प्रयोग होते हैं वो अब पहले ही कराए जाएंगे। जो साइंस के प्रैक्टिकल होते हैं वैसे ही प्रैक्टिकल अब कक्षा 8 से कराए जाएंगे। अगर मैं दोस्तों कोडिंग की बात करूं तो क्लास 6 के बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी। यह कोडिंग चाइना में बहुत पहले से ही सिखाई जाती है, तभी तो आप देख सकते हैं चाइना कितना डेवलप्ड है। और दोस्तों आप क्लास 9 से 12 तक के बच्चों के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स होंगे। यदि बच्चे की रुचि म्यूज़िक में है तो वह साइंस के साथ म्यूज़िक भी ले सकेगा, केमिस्ट्री के साथ बेकरी या बुकिंग भी कर सके। यानी कि जो वो सब्जेक्ट से पढ़ रहा है उन सब्जेक्ट के अदर भी अगर वो कोई काम करना चाहेगा या कोई पढ़ाई अगर अलग से करना चाहेगा तो वह भी पढ़ाई कर सकेगा। उसी कोर्स के साथ वह सब कुछ होगा। अब तभी तो नई शिक्षा नीति है दोस्त मेरे। और दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि आप 10th की एग्ज़ाम ख़त्म हो चुकी है, यानी कि 10th बोर्ड की जो पहले परीक्षा आप देते थे वो ख़त्म हो चुकी है। और इसी के साथ आप 9 से लेकर 12 तक के बच्चों के अब जैसे कि कॉलेज में सेमेस्टर वाइज चलते थे ऐसे एग्ज़ाम होंगे और ओनली आपको 12th का बोर्ड एग्ज़ाम देना होगा।
तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हायर एजुकेशन यानी कि कॉलेज की ग्रेजुएशन की। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए होगी जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना। भाई हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने के बाद स्टूडेंट 1 साल में एमए कर पाएंगे। ये सबसे अच्छी बात है दोस्तों। इसका पैटर्न कुछ यूँ है दोस्तों। कॉलेज में एक्टिविटीज़ विकल्प होंगे। अंडर ग्रेजुएट शिक्षा 3 और 4 वर्ष की होगी यानी कि 1 साल पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल में एडवांस डिप्लोमा और तीसरे साल में ग्रेजुएट डिग्री तथा चौथी साल के बाद शोध के साथ ग्रेजुएट यानी कि जो पीएचडी में होता है वैसा ही अब आपको ग्रेजुएशन में करना होगा। यानी कि 4 साल का अगर आप ग्रेजुएट करते हो तो उसके लिए आपको शोध करना पड़ेगा। जैसे कि जो पीएचडी में होता है वैसे ही आपको कहीं भेज देंगे या उस पर आपको शोध करना पड़ेगा। और इसी के साथ आपको बहुत सारे विकल्प मौजूद होंगे कॉलेज में। आपको म्यूजिक क्लास, अलग क्लास भी आपको अगल से ले सकते हो आप। नई शिक्षा नीति में और भी अच्छी बात यह है कि दोस्तों आप स्टूडेंट्स को MPHIL नहीं करना होगा, बल्कि आप MA के बाद आप सीधे आप PhD कर सकते हो, क्योंकि आप PhD की फॉर्मेलिटी ग्रेजुएशन में ही निभा चुके होंगे। जो कि अगर आप 4th ईयर की करोगे आपकी ग्रेजुएशन तो उसी में यह फॉर्मेलिटी निभ जाएगी। इसी के साथ आप MA के बाद सीधा PhD कर पाओगे। टीचरों के लिए यह बड़ी मुसीबत है कि बच्चों को नई शिक्षा नीति के अनुसार कैसा पढ़ाएं, यह उनके लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत है। तो इसके बारे में चिंता ना करें, क्योंकि सरकार अभी नई गाइडलाइन जारी करेगी और टीचरों को बताएगी और टीचरों को टीच भी करेगी कि आपको इसके अनुसार कैसा पढ़ाना होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे।